सीए को लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी किया है। मैं मोदी जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अब जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू पीड़ित आकर हिंदुस्तान में बसे हैं, लेकिन अभी तक उनको नागरिकता नहीं मिल पाई है। आखिर मुसलमानों के लिए 57 कंट्री, लेकिन हिंदू जाए तो कहाँ जाए। सारे देशवासियों के प्रत्येक व्यक्ति आचरण करें तो ये बहुत अच्छी बात हुआ, जो आज बहुत दिनों के प्रतीक्षा के बाद यह पास हो गया है। हमें समान संहिता की आवश्यकता है। राष्ट्र की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य होता है। बहुत बहुत सम्मान करते हैं इस बिल का। सीए को लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी किया है। मैं मोदी जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अब जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू पीड़ित आकर हिंदुस्तान में बसे हैं, लेकिन अभी तक उनको नागरिकता नहीं मिल पाई है। आखिर मुसलमानों के लिए 57 कंट्री, लेकिन हिंदू जाए तो कहाँ जाए। आप देख सकते हो क्या विडंबना है हिंदुस्तान की। रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठी भारत माँ के रह सकते हैं। इन प्रकारेण वो राशन कार्ड और आधार कार्ड बनवाकर नागरिकता वो ले लेते हैं, लेकिन हिंदू अगर पाकिस्तान से, हिंदू अगर बांग्लादेश से आया हुआ है भारत में, तो शरणार्थी बनकर रह रहा है, लेकिन अभी तक उसको नागरिकता नहीं मिल पाई है। लेकिन आभार व्यक्त करता हूं मोदी जी का कि अब उनको नागरिकता मिल सकती है, तो बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। अब तो सोनिया जी के परिवार को भी नागरिकता मिल सकती है, क्योंकि हिंदू के अलावा मुस्लिम वर्ग को छोड़कर अन्य सभी धर्म के मानने वाले को नागरिकता हिंदुस्तान में मिल सकता है। तो अब तो सोनिया जी के लिए भी बल्ले बल्ले है, उनके भी रिश्तेदार आके यहाँ नागरिकता ले सकते हैं। इसकी मांग बहुत पहले से रही और बहुत लोग चाहते थे कि ये सीएए पास हो जाए, क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता है। यह सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय है। सामान्य नागरिक संहिता जो सभी के लिए एक कानून हो, सभी के लिए एक नियम बने और उसी कानून के अंतर्गत सारे देशवासियों के प्रत्येक व्यक्ति आचरण करें तो ये बहुत अच्छी बात हुआ, जो आज बहुत दिनों के प्रतीक्षा के बाद यह पास हो गया है। तो पास हो गया तो धन्यवाद है सरकार को, क्योंकि इससे यही होगा कि जो होता है कि समान कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, कोई तमाम बच्चों पैदा करे, कोई अक्को बच्चा न पावे, इस प्रकार से जो समस्या रही, इसका समाधान जो सरकार ने किया है, इसी को कहते हैं सबके साथ सबके विकास, इसी को कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये हमारी सरकार जो वर्तमान समय में है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो केंद्र सरकार की लिस्ट में है, केंद्र सरकार की देन है, जो सामान्य नागरिक संहिता बहुत दिनों से प्रतीक्षा के बाद अब लागू हुई है। और जो लागू हुआ है तो सभी को मैं कहूँगा, देशवासियों, इसको सहर्ष स्वीकार करो। यह सबके लिए हितकारी है, क्योंकि ये हितकारी इसलिए है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई ऊंचा नीचा और इधर उधर उठपटांग नहीं कर सकता। इसीलिए जिसकी परंपरा जो चलेगी और जितने बच्चों के जरूरत होगी और जितने बच्चों के विषय में यह कानून लागू होगा, उसी के अंतर्गत सभी को चलना पड़ेगा। और चलेंगे तो बहुत ही देश के हित, देश का विकास, सबका हित, सबका कल्याण होगा। भाजी, इसके साथ में ये भी है कि जो अपने दूसरे देश में भारतीय थे, फंसे हुए थे, जो यहाँ पे आके शरण रहे, उनको भी नागरिकता भी जल्दी मिल जाएगी इससे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बहुत से ऐसे हैं, कुछ सिख हैं जो बाहर से आए हैं, कुछ ईसाई हैं जो बाहर से आए हैं, कुछ हिंदू हैं जो बाहर से आए हैं, कोई मुसलमान भी हैं जो बाहर से आए हैं। उन सभी के लिए इससे नागरिक संहिता के अनुसार सभी को अधिकार मिल जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है, जो बहुत दिनों से बेचारे यहाँ भारत में रह रहे हैं, लेकिन वो यहाँ के नागरिक नहीं बन पाए हैं, वो सभी के सब बन जाएंगे। यह सरकार की जो देन है बहुत अच्छी है, बहुत उत्तम है। जय श्री राम। नागरिकता संशोधन बिल 2019 में लोकसभा में पारित हुआ है और अब उसके लिए कार्य
प्रारंभ हुआ है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे सभी का फायदा मिलेगा, सभी को लाभ मिलने वाला है। और कुछ राजनेता लोग इसके लिए, विरोधी दल के लोग जनता को भ्रम में डाल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन कोई भी भारतीय इस विषय को स्वीकार नहीं करेगा, भ्रम में पड़ेगा नहीं, क्योंकि सरकारें बहुत अच्छा कार्य किया है सरकार ने। क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों मुस्लिम कंट्री है, सभी जानते हैं। और ये तीनों मुस्लिम कंट्री में हमारे जितने भी हिंदू, सिख, जैन, पारसी हैं वो अल्पसंख्यक हैं। और मुस्लिम शासन जहाँ भी रहता है, जहाँ भी होता है, वहाँ अल्पसंख्यक बहुत कमज़ोर पड़ते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। वो लोग परेशान करते ही हैं जानबूझ करके। और उसके पीछे दो ही रहस्य है, वो चाहते या तो धर्म परिवर्तन कर ले अथवा ये देश छोड़ करके चले जाएं। तो भय से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो भी हमारे हिंदू, जैन, सिख, बौद्धिस्ट आए हुए हैं वो भारत में रह रहे हैं, अभी तक वह भारत के नागरिक नहीं बने हैं। तो इसके लिए सरकार बहुत अच्छा कदम उठाई और सीए ला करके नागरिकता संशोधन बिल, तो सभी को नागरिकता दी जाएगी भारत सरकार की तरफ से। बहुत अच्छी बात है, हम इसका बहुत बहुत सम्मान करते हैं इस बिल का। जय श्री राम। बहुत अच्छा हुआ है, ये होना चाहिए, राष्ट्र हित में है। देश स्वतंत्र हुआ, दुर्भाग्यवश लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। निर्णय हुआ जिसको ज़्यादा मत मिलेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसको एक भी मत नहीं मिला उसे प्रधानमंत्री बना दिया गया। और उस प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में तमाम ऐसी धाराएं लाए। कहीं धारा 30 है, कहीं धारा 30 है, कहीं मंदिर विधेयक है। समय आ चुका है, ये सब जाएगा। तो ये जो सीएए आया है ये बहुत ही सुंदर है। भी जो विदेशी लोग हैं, बाहर से आए हुए भगेड़े लोग हैं, उनको बाहर करना चाहिए, उनको नागरिकता नहीं देना चाहिए। सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए, समान संहिता लागू होना चाहिए। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और ये नहीं, राष्ट्र के विरोध में जो ये तमाम धाराएं हैं, ये धारा भी जाएगी, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा। अब इसे कोई रोक नहीं पाएगा।